बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे करूँगी माजरत, क्योंकि इस वक्त मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, गर्मी बहुत है और मुझे माइक अपने मुंह पे रखना पड़ रहा है ताकि आपको आवाज़ प्रॉपर आए। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुछ दिनों पहले जो व्लॉग्स हमने देखे जिसमें अंबरनाज और गुड़िया के व्लॉग थे और उनमें कुछ बातें नोट की गई। उसके फ़ौरन बाद गुड़िया का एक और व्लॉग आया, आई थिंक अभी 50 मिनट्स हुए होंगे, मोर देन मोर। उसको देखिए, यहाँ पर एक हमारी रिएक्शन वाली लेडी है, क्या नाम है, अस्मा की दुनिया, उनका मैंने चैनल देखा तो उन्होंने यहाँ पर मैं कोई नाम जो है हाइड नहीं कर रही, सिंपल बात कर रही हूँ, गुड़िया के नाम से कमेंट उन्होंने दिखाया जो कि डेफिनेटली बाद में उन्होंने कहा कि डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, उस कमेंट में जो भी बात थी वो FIR से रिलेटेड थी, आप लोगों ने भी देखी और उन्होंने भी देखी, हम सब ने देखी। देखिए, अब वो कमेंट डिलीट कर दिया गया हो वो मुझे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल जो डिस्कस करने वाली हूँ उस वक्त कि उन्होंने इसमें ये बात कही कि उस FIR में दूसरे नंबर पे तुम्हारा नाम है। चले, होगा मे भी पॉसिबल, कुछ ना कुछ बिहाइंड द स्क्रीन हो रहा होगा, मगर पहली बात यह है कि इंसान इतना जज्बाती क्यों हो रहा है। ये लोग अगर एक कानूनी तौर पे चल रहे हैं तो इनके सेंटिमेंट्स कंट्रोल में क्यों नहीं है। जो लीगल इशू ले चुके हैं या लीगल स्टेप ले चुके होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग पावर पे होते हैं कि वो आई बाई शाई से डरते नहीं हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि कानून के शिकंजे में अपोजिट पार्टी कब आती है। मगर फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद जज्बात पे कंट्रोल नहीं रखा जा रहा और ओवर सेंटिमेंटल होकर बहुत कुछ कह दिया जाता है। पहले भी ऐसी ही पोस्ट आई थी, आई थिंक गुड़िया के और अंबर के कमेंट्स आए थे और उसके बाद आई थिंक वो डिलीट कर दिए गए थे। मगर लास्ट में हुआ क्या, नथिंग, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब मे भी पॉसिबल जो है कुछ हो रहा हो, मगर आपको पता है बहुत टाइम लगता है ऐसे केसेस में, बहुत ज़्यादा प्रूफ और ड्यूरेशन चाहिए होती है। अब क्या होता है, हम उस ड्यूरेशन को गुजरने से पहले ही ये लोग क्या कर रहे हैं, जंप मार के सामने आ रहे हैं। ठीक है, वो इंटिमिडेट करते हैं या फिर वो रेड अलर्ट देते हैं। उसके बाद अगर आप रेड अलर्ट भी दे रहे हो तो आप उस कमेंट को डिलीट क्यों कर रहे हो। वाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। अगर आप सॉलिड बात कर रही हैं और आने वाले टाइम के बारे में बता रही हैं तो आप उस कमेंट को डिलीट नहीं करें, क्योंकि देखिए ये अभी नहीं हुआ, ये 2 महीने से मुस्तकिल हो रहा है कि अपनी बातों के थ्रू या अपने व्लॉगिंग के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू और फिर जो तूबा लाइफ विद तूबा खान है उनके थ्रू भी ये मैसेज डिलीवर करवाया गया है कि भाई कोई ना कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है, अलर्ट हो जाए या फिर सेव कर लें अपने आप को या सही हो जाए। ठीक है, मे भी पॉसिबल इन मैसेजेस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के ऑप्शन हो आपके पास, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जो लीगल वे में चलते हैं, जो कंप्लेन करवाते हैं और जिनकी तरफ से कोई स्टेप उठाया जा चुका होता है वो कभी भी किसी को रेड अलर्ट नहीं देते, बार बार किसी को कमेंट्स नहीं करते, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। लीगल जो लेटर्स होते हैं, लीगल जो मैटर्स हो रहे होते हैं वो लीगल ही होते हैं, उसको आउट नहीं किया जाता, किसी पेपर की कॉपी शो नहीं की जाती। ठीक है, और जिस तरह तूबा ने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं वो कोई और बंदा नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो इनसे कनेक्शन में ना हो। देखिए, ये बात कॉमन सेंस से सोचने की बात है कि एक बंदे को इतनी नॉलेज कैसे आ गई, इवन हाउ उनका कोई लिंक ना हुआ तो। एनी हाउ, वो खुद कह रही है कि हम बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ कर रहे होंगे, मगर सेकंड ऑप्शन जो आता है, मैं देखती हूँ एक व्लॉग फ़ौरन ही उन्होंने अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि लोग कैसे जालिम हो गए। ठीक है, उन्होंने बात स्टार्ट की थी जो कराची में मोबाइल का जो टिकटॉकर्स का वाक़या हुआ था, बेचारे का उसको मार दिया गया था, गार्ड ने मार दिया उसको, उस पर शुरू किया गया, लेकिन एंड जो था वो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप पे रखा। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि एक जगह आप जो है इंटिमिडेट करते हैं, किसी को बताते हैं कि भाई हमने लीगल एक्शन ले लिया, तुम रेडी हो जाओ। कभी कहा जाता है हथकड़ियाँ डाली जाएंगी, कभी कहा जाता है कि पता नहीं अगर तुम पे एक्शन लिया जाएगा तो बाल नोचने लगोगे अपने, कुछ इस किस्म की बातें की जा रही हैं। उसके बाद आप फ़ौरन एक व्लॉग में आके क्यों रिक्वेस्ट करने लगते हो, क्यों हम्बल हो जाते हो, क्यों रोने लगते हो, क्यों आप कहते हो कि हमारे दिल दुखी हैं। और नो डाउट
दिल अगर कहा जाता है कि किसी को कंप्लेन होती है किसी से तो वो दुखी होता है दिल जाके, फिर आफ्टर ऑल वो कंप्लेन करवाता है। मगर आप रिक्वेस्ट क्यों करते हैं किसी के आगे? अभी आपने कहा है कि हम इसको जो है इनके ख़िलाफ़ केस हो रहा है और बड़ा सख्त इसका रिज़ल्ट आएगा, लोग भुगतेंगे, ठीक है। फिर सेकंड वीडियो में फ़ौरन कहा जा रहा है कि लोगों के दिल दुखाए जाते हैं, लोगों को तकलीफ़ दी जाती है और मामला अल्लाह पे भी छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दो स्ट्रेट रास्तों पे आप खुद चल रहे हैं, आप किसी सिंगल पाथ पे नहीं चल रहे हैं, आप एक स्ट्रीम लाइन पे नहीं चल रहे। सेकंड मैं कहूँ, यहाँ ये कहा गया है कि जो है जो कंटेंट है वो हमारा कोई कंटेंट नहीं है। जितने भी चैनल्स हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रही, जितने भी रिस्पांस देने वाले चैनल्स हैं उनको ये कहा गया कि उनके पास कोई कंटेंट नहीं है तो वो हमारा कंटेंट यूज़ करते हैं। देखिए, जितने भी रिस्पांस देने वाले चैनल्स होते हैं उनका अपना कोई कंटेंट नहीं होता, वो दूसरों की टांग खींचते हैं हमेशा। ये चाहे आप YTV देख लें, चाहे आप किसी सेलिब्रिटीज़ पे देख लें, आइदर आप किसी पॉलिटिकल लीडर्स पे देख लें, कहीं कोई जलसा होता है उसके बाद उसके फ़ौरन लोग उस पर तबसरे करते हैं। हम देखते हैं ना, तबसरे आते हैं प्रोग्राम्स में, तो उनका अपना कंटेंट नहीं होता, वो कंटेंट दूसरों का लेके उसको उस पर तज्जिया करते हैं, सिंपल इज़ दैट। अब होता क्या है, कहीं ज़बान के जो है सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ज़बान का ख्याल रखा जाता है। तो आप लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि ये सिर्फ आप पे पर्सनल अटैक हो रहा है? इस बात को देखें कि जो चैनल्स हैं उनमें कुकिंग विद शबाना हो, मोहत्तर हो, गुड़िया की दुनिया हो, अंबर नाज हो, इनके चैनल्स को ओवरऑल लोग देखते हैं, ये सबको पता है। इंडिया, पाकिस्तान और अब्रॉड में जो लेडीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तानी हैं लेडीज़ हो, जेंट्स हो, वो देखते हैं। अब ये चैनल क्यों इतना अट्रैक्ट होता है, ये लोगों को इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि बेसिकली जो मैंने भी जब चैनल को देखना शुरू किया था वो रीज़न ये था कि बेसिक घर की चीज़ें दिखाई गई थी, एक नॉर्मल लाइफ शेयर की गई थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं दी गई थी, बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी की लाइफ नहीं दी गई थी, बल्कि एवरेज लाइफ थी जो नॉर्मल हर घर में होती है। तो लोगों को ये अट्रैक्ट किया गया और होते होते और व्लॉग भी आप लोग बहुत बनाते थे तो लोग इनको देखने लग गए। अब हुआ क्या, जिस तरीके से लोग आपके चैनल पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोगों की बातें कर रहे हैं, हर लोगों को जैसे कि आपने कहा कि निशाना बनाया जा रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ पे आ रहे हैं, तो देखिए किसी की पर्सनल लाइफ पे सिर्फ आपके चैनल्स पे नहीं आया जा रहा। ये आपके सामने मिसाल है, माँ सफदर है, डकी है, इकरा कंवल की सारी बहनें हैं, है ना, सिस्ट्रोलॉजी वाली। फिर मैं आपको बताऊं कि जो है आयशा, लाइफ विद आमना की सगी बहन आयशा को इतना ट्रोल किया गया है, आपकी बेटियां मैरिड हैं, डजंट मैटर, आयशा बेचारी सिंगल है और फिर उनके अपने घर में कुछ नहीं बनती हुई नज़र आती हमें, बहनोई में, साली में, भाभी में। तो डेफिनेटली वो क्या है, उन पे कितना क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। उन्होंने जो भाभी की लड़ाई थी, नंद की लड़ाई थी और साली की, बहनोई की, उस चीज़ को उन्होंने एट लास्ट दिखाया कि वो ख़त्म हो गई। अब बिहाइंड द स्क्रीन मे बी पॉसिबल वो लड़ाई होती हो या ना होती हो, अल्लाह बेहतर जानता है, बट फैक्ट क्या है, हमें जो व्लॉग में दिखता था ओवरऑल हम उस पर डिस्कस करते थे, जो ओवरऑल हमें चीज़ें डिस्कस होती थी कि यार ये क्या हो रहा है, हम उस पर बातें करते थे। मगर आज तक उस चैनल की तरफ से कोई भी किसी को इस तरीके की बातें सुनने को नहीं मिली, उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, उन्होंने बोला ही नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, ना उन्होंने किसी का नाम लिया स्पेसिफिक। हाँ, ये है कि जब ये अपने चैनल्स पे डिस्कशन करते हैं ड्यूरिंग देयर व्लॉगिंग, वो एक आध फुलझड़ी छोड़ देते हैं कि भाई मुझे लोग यूँ कहेंगे कि मैं काम कराती हूँ अपनी बहनों से ज़्यादा, या फिर उमैर ने कभी कुछ कह दिया कि भाई आप लोगों ने मुझे ऐसे कहा था, मैं बिलाल की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। समीना को देख लें, समीना को कितना ट्रोल किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पे देखा जा रहा है या आप ही को हम पर्सनल आपको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में खुदा न खास्ता हम खराबी नहीं लाना चाहते। होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनली ले रही हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रही हैं। नॉर्मल चैनल्स की तरह अगर चला जाए तो आप कभी भी किसी को कोई रिस्पॉन्स ना दें, किसी के रिस्पॉन्स पे आप कमेंट ना करें, या किसी को आके लॉ की धमकी ना दें, या किसी के आगे थोड़ी देर बाद आप रोने ना बैठ जाएं।
इस किस्म की जब चीज़ें होंगी, सिचुएशन होंगी, तो कंटेंट तो आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज इसमें से मिल रहे हैं लोगों को। ये चीज़ अंडरस्टैंड क्यों नहीं होती? अगर रिस्पॉन्ड देने वाले चैनल्स इलीगल होते तो YT की तरफ से इनको पहले ही दबंग ख़त्म कर दिया गया होता, क्योंकि जिनों को आपने स्ट्राइक भेजी थी और जिनकी स्ट्राइक हटाई नहीं गई, आज वो बेचारे दूसरे चैनल्स बनाने पे मजबूर हो गए हैं। ठीक है, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हुआ था कि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर ली थी बोलने के अलावा कि जिस पे आप उनको कॉपीराइट भेज सकते थे, स्ट्राइक भेज सकते थे, जो आपने भेज दी। चलें ठीक है, कुछ चैनल्स बंद हो गए, लेकिन जो चैनल्स वर्बली खुले में जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसीलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि आप उनको बोलने का मौका दे रहे हैं। आप लोग उस पर कभी रोते हैं, कभी आप आगे उसको इंटिमिडेट करते हैं, किसी को लॉ की बात करते हैं। ठीक है, अगर लीगल एक्शन हो रहा है तो उस पर आप साइलेंट रहें, क्योंकि कानून तो निमट लेगा अच्छों से। वो खुद बता देगा कि हथकड़ी लगाने किसको आना है और बाल नोचने किसको आना है और सेकंड नंबर पे किसका नाम है, ये वक्त खुद बता देगा, अगर वहाँ से कुछ ना कुछ हो रहा होगा सॉलिड बेस पे। फ्रेंड, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि सिर्फ दूसरों को कहना कि उनके पास कंटेंट नहीं है या वो दूसरों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कंटेंट है, जो रिस्पांस देने वाले हैं चैनल्स, वो ऐसे ही कंटेंट पे डिस्कस करते हैं, लेकिन अपोज जो चैनल होते हैं जिन पे डिस्कशन हो रही होती है वो अपने आप को तेज़ी के साथ इम्प्रूव करते हैं, रादर देन लॉ का बताना और कानून का बताना कि तुम्हारे बाल पकड़ के ले जाएंगे या पता नहीं हथकड़ी लगा के ले जाएंगे, या ये होगा या वो होगा या ये जुर्म है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर लॉ को बीच में ले आए, जुर्म को बीच में ले आए या हम एक्शन लेने लगे तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा YT पर। ठीक है, तो ये बात है। और अगर आप कर भी रहे हैं तो दोबारा आप एक सेकंड में, कुछ सेकंड के बाद आप जो व्लॉग बनाते हैं उसमें रिक्वेस्ट होता है, उसमें रोना होता है, उसमें अफसोस होता है। तो प्लीज़ ये एक स्ट्रीम लाइन पे चलें। आप खुद लोगों को ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, खुद ज़्यादा लोगों को अपने बारे में डिस्कस करने का मौका दे रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि भाई विद बेल सब्सक्राइब कर लो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो विद आउट कैश हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.